हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटोर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो देखो, चैप्टर 3 में अपन ने अभी तक क्या चीज देखी है कि हाउ टू सोल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी किसी भी इक्वेशन के सिस्टम को अपन ने अभी तक कैसे सोल्व किया है। तो सबसे पहले अपन ने अभी तक पढ़ा था कि जो अपना ग्राफिकल मेथड है वो क्या है। तो ग्राफिकल मेथड में अपन ने क्या पढ़ा था कि एक ग्राफ बनाते थे। ग्राफ में जो भी अपनी इक्वेशन होती थी उसमें अपन इक्वेशन के जो एक्स और वाई होते थे उसको आप प्लॉट करते थे, और प्लॉट करने पे अपने को मालूम चलता था कि उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या था कि जो अपनी इक्वेशन होती थी उसकी जो लाइनें होती थी, यदि लाइन अपनी एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, और जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो अपना सॉल्यूशन क्या होता था, ओनली वन। और जब लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो अपने नो सॉल्यूशन। और जब लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये चीजें अभी तक अपन ने इस ग्राफिकल मेथड में पढ़ चुके हैं। अब देखो, बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। इसकी बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड की। तो एल्जेब्रिक मेथड में अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं। एक आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक आता है एलिमिनेशन मेथड। और ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो भी अपने आगे के कुछ चैप्टर हैं जिसमें अपने को ये दोनों मेथड आने जरूरी है। अब देखो, दोनों मेथड की यदि बात करें तो देखो, जो दोनों मेथड अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में है क्या, अपन इसको कैसे समझे। तो देखो, इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू अपन अभी समझते हैं। एक बार वापस ये चीज बता देता हूँ कि किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास क्या मेथड थे। एक तो ग्राफिकल मेथड था जो कि अपन पढ़ चुके, और अब बात करेंगे अपन एल्जेब्रिक मेथड की। और एल्जेब्रिक मेथड में अपने पास कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो देखो, एक एग्जांपल के थ्रू अपन अभी इसको समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं अपन? सब्स्टिट्यूशन मेथड की। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन आपने क्या लिया, x plus y is equal to 7 and 5x plus 12y 5x plus 12y is equal to 7। ठीक है, ये अपनी एक इक्वेशन है, और इसको अपन क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअल में होता क्या है, यानी अपने पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन है? टू इक्वेशन है। तो देखो, x plus y is equal to 7 इक्वेशन फर्स्ट, और 5x plus 12y is equal to 7 इक्वेशन सेकंड। अब देखो, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि अपने पास दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन में से अपने को कोई भी एक इक्वेशन आप ले सकते हो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट लो चाहे आप इक्वेशन सेकंड लो। और इक्वेशन एक या लो, एक या दो, दो में से कोई भी एक लेने के बाद में अपने को क्या करना है कि जो इसका वेरिएबल है उस वेरिएबल को अपने को उसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यदि मान लो मैं बात करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट यदि लें अपन, तो टेक इक्वेशन फर्स्ट, यदि इक्वेशन फर्स्ट यदि मैं लूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इस इक्वेशन का अपन क्या करेंगे कि जो दो वेरिएबल हैं उसमें से एक वेरिएबल की अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? देखो, x y को उधर भेज दो आप, तो 7 माइनस वाई। ये इक्वेशन मेरे पास कौन सी आ गई? थर्ड इक्वेशन। क्या आ गई? थर्ड। और थर्ड में अपने पास क्या आई? x का वैल्यू आ गया। अब इस x की वैल्यू को
अपने को जो दूसरी इक्वेशन उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब अपन ने ये इक्वेशन किससे निकाली, इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, नहीं, अपने को क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में इसको पुट करना है। तो आप लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। वी गेट, अब देखो, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में यदि पुट करें अपन, इक्वेशन सेकंड अपनी क्या थी, 5, x की वैल्यू क्या लिखी, सेवन माइनस वाई प्लस 12y इज इक्वल टू 7। अब इसको अपन सोल्व करें तो 5 को 7 से करोगे तो 35, 5y प्लस 12y इज इक्वल टू 7, 35 माइनस का 5 और 12 का y, तो 12 में से माइनस 5 गया तो कितना बचा, प्लस का 7y इज इक्वल टू 7, 35 अपना इधर आ गया तो माइनस का 35। तो देखो माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 28, y इज इक्वल टू 7 का आ जाएगा इसके नीचे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, 28 अपॉन 7। तो y की जो वैल्यू है अपनी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4, क्योंकि 7 का 28 में कितनी बार चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो जो y की वैल्यू आई वो अपने पास क्या आई, 4 आई, ठीक है। अब जो y की वैल्यू अपने पास -4 आई, अपन क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे, और इक्वेशन थर्ड में पुट करने से अपने को x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई। अब y की वैल्यू अपने के पास क्या है, माइनस का 4, तो -4 यहाँ पे कर दिया, और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 11, कितनी आ गई, 11। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। और अपन ग्राफिकल मेथड में अपन क्या करते थे, ग्राफ में प्लॉट करवाते थे और वहां से अपन वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो तरीका है अपना ही क्या है कि जो अपने पास इक्वेशन है उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को अपन लेंगे, और उस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के अपन ने अपने को वैल्यू निकालेंगे, और उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको अपन किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद में अपने पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो अपने पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन, मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो सेकंड कोर्स क्वेश्चन यदि अपन देखें तो क्वेश्चन अपना पास √3x प्लस √5y प्लस √5y इज इक्वल टू 0 एंड √2 √8, √2x प्लस √8y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0।
सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सोल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो ये अपने पास है कि दो इक्वेशन है और इन इक्वेशन से अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करें, √3x प्लस √5y इज इक्वल टू 0, ये तो वही अपनी इक्वेशन फर्स्ट। फिर √2x प्लस √8y इज इक्वल टू 0, ये वही इक्वेशन सेकंड, हो गई इक्वेशन दो। अब इन इक्वेशन से अपने को कोई एक इक्वेशन अपन लेंगे, तो यदि मान लो मैंने इक्वेशन कौन सी ली, इक्वेशन ली टेक इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी ली, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो √3x प्लस √5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो √3x ये उधर जाएगा तो माइनस का √5y, ठीक है, माइनस का √5y, और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस √5y अपॉन, ठीक है। अब x की वैल्यू अपन ने यहाँ से निकाली, अब ये जो इक्वेशन है ये अपनी क्या है, इक्वेशन थर्ड, और इस वेरिएबल की वैल्यू को अपन इक्वेशन सेकंड में पुट करें, क्योंकि इक्वेशन वन में तो कर नहीं सकते क्योंकि वन से तो अपन ने निकाला ही है, ठीक है। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है, तो √2 माइनस का √5y अपॉन √3 प्लस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की जगह अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, x की जगह अपन ने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो √2 को अंदर अपन मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 टू जा 10y अपॉन √3 प्लस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से अपन ने क्या किया कि y को बाहर निकाल लिया, यानी y को क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया अपने पास 10y अपॉन √3 प्लस √8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपन ने क्या किया, √2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो √2 को √5 से करेंगे तो 5 टू जा 10, तो √10 आ गया अपॉन में √3 प्लस √8 अपनी जगह है। अब देखो अपन ने, मैंने क्या किया, इन दोनों में से y को क्या कर लिया, बाहर ले लिया, यानी y को कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन अपनी ये रही, ये इक्वेशन अपनी। अब अपन क्या करेंगे, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है, y के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरे का पूरा किसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे, तो y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस √10 y अपॉन √3 प्लस का √8, ठीक है। ये पूरे का पूरा किसका नीचे आ गया, 0 के नीचे, और जब 0 में इसका डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अपने पास y की वैल्यू क्या मिली, अपने को 0 मिली, और y की वैल्यू को अपन क्या करें, इक्वेशन
चाहे आप फर्स्ट में पुट कर सकते हो, चाहे सेकंड में, चाहे इक्वेशन थर्ड में आप कहीं भी पुट कर सकते हो। चलो मैं इसको थर्ड में ही पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third, in equation third we get, ठीक है। इक्वेशन थर्ड अपनी क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, 0 और रूट 3। तो x इज इक्वल टू, देखो 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो 0 अपॉन रूट 3, और 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। अब देखो इसमें आप क्वेश्चन में आपने एक चीज देखी होगी कि जो यहाँ पे c की वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू है, c की, यानी c1 जो c2 है, c1 c2 यानी जो अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है वो अपनी क्या है, 0 है। और जब अपनी कॉन्स्टेंट टर्म ही जब 0 है तो अपने को पहले ही समझना था कि जब अपनी कॉन्स्टेंट टर्म क्या होती है, 0, तो अपनी x और y की वैल्यू भी अपनी क्या आएगी, 0 ही आएगी। क्या आएगी, 0। ठीक है, देखो अपन ने क्वेश्चन में पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है। तो दोनों की इक्वेशन x और y की जो वैल्यू आई अपनी क्या आई है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपनी, जिससे चीजें अपने को और भी अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11। ठीक है, एक तो ये है और एक है अपना एंड 5x अपॉन 6, 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 7, इज इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, यानी इसको अपने को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में, जो दोनों इक्वेशन है वो किसकी फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे कि कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उस एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ये तो है अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब अपन क्या करें कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंपल कर लें। क्या कर लें, सिंपल कर लें। ठीक है, अब सिंपल करने के लिए अपन क्या करें, इसको देखो सबसे पहले इसकी बात करें तो टेक इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन सिंपल करें तो देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना, 12, 12 एलसीएम ले लिया इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 4x, 4 का इसमें कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, और 3 को y से करेंगे तो 3y इक्वल टू 11। ठीक है, अब देखो 4x प्लस 3y, अब
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बन जा 12 यानी 2, 12 बन जा 12 32। ठीक, ये इक्वेशन बन गई अपनी थर्ड। क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही आप इसका भी इक्वेशन, अपन इसको भी सिंपल कर सकते हैं। तो देखो एलसीएम कितना लिया मैंने इसका 18, कितना लिया इन दोनों का 18। अब देखो 6 का इसमें कितने बार चला जाएगा 3 टाइम, और 3 को 5 से करोगे तो आप 15x माइनस ये 6 टाइम चला जाएगा, तो 6y इज इक्वल टू माइनस का 7। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई करो 18 को 7 से, तो 7 को 8 से गया तो 56 यानी 6 आ गया, ये आ गया 12। ठीक है, 126 ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखो दोनों इक्वेशन को अपन ने क्या कर लिया, सिंपल करके इसको नॉर्मल फॉर्म में अपन ने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, देखो अब अपन क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन अपन ले लेंगे। अब एक इक्वेशन की बात करें तो मैंने सबसे पहले इसकी इक्वेशन थर्ड को लिया, तो फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है, इस वाली इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 132। अब यहाँ से अपन ने क्या किया, 4x इज इक्वल टू 132 माइनस 3y, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, तो x इज इक्वल टू 132 माइनस 3y अपॉन 4। ठीक, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, एक ये वाली आ गई, ये हुई इक्वेशन अपनी 5। कौन सी इक्वेशन हो गई, 5 इक्वेशन हो गई। ठीक है, इक्वेशन 5। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को यानी इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन फोर्थ में यदि पुट आउट करें, तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट। ठीक, अब देखो इक्वेशन 15, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, 132 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस का 6y इज इक्वल टू 126। ठीक है, ठीक है, यानी x की वैल्यू को अपन ने क्या किया, इक्वेशन फोर्थ में पुट कर दिया, जहाँ x की वैल्यू थी वहां पे x की वैल्यू अपन ने पुट कर दी। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन, तो पहले सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करें अपन, तो 15 को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो 15 को 2 से करोगे तो 30, 0, ठीक है, 0 कैरी 3, 15 3 45 यानी 48 8 आ जाएगा, और कैरी 15 1 जा 15 और 4 90 माइनस 15 3 जा 45 y, ये अपने पास माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस का 26। ठीक, ये अपने पास क्या आ गया, एक देखो इसमें अपन क्या ले लें, दोनों का एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो देखो 1980 माइनस 45y माइनस 6y अपॉन 1, सॉरी
इसके नीचे क्या ले लो, 1 ले लो। और एलसीएम कितना ले लिया मैंने, 1 सेकेंड, इन दोनों में क्या ले लूँ मैं, एलसीएम ले लूँ। और एलसीएम अपने पास कितना आया, 4। कितना आया, 4। तो देखो 4 का 4 में जाएगा तो 1 टाइम, और 1 को इससे करेंगे तो अपना यही आ जाएगा। तो 1980 माइनस 45y, और ये आ जाएगा इसमें 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इज इक्वल टू माइनस का 26। अब देखो इक्वेशन बड़ी है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहेगा अपने पास, माइनस का। तो देखो -45 और 24 को प्लस करो आप, तो 5 और 4 9, और 4 और 2 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस का 26, माइनस 69 वाई माइनस 26, ये जाएगा 1980 अपॉन में 4, सॉरी देखो, ये इससे मल्टीप्लाई करो आप पहले, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8, 2 0 10, माइनस का 505, 4 6 जा 24, 24 का 4, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 0, 4 1 जा 4 1 5। ठीक है, तो -69 y इज इक्वल टू -504 माइनस 1980, -69 y इज इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो ये कितना हो गया 4 8, और ये हो गया अपना 24। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 24 84 अपॉन 69। अब 69 का इसमें जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, ये लगभग अपना 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 3 टाइम करें तो 9 3 जा 27, 2 कैरी, ठीक है, और 6 207। अब देखो 8 में से 7 1, और ये बच गया अपने पास 4, और ये आ गया 4। अब लगभग आप कितने से करोगे, 69 का ये चल जाएगा 6 से करो आप, ठीक है, अपना कितना आ गया 36, कितना आया, तो y इज इक्वल टू अपनी वैल्यू कितनी आई 36, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आई 36। देखो हो सकता है कई इक्वेशन क्या बड़ी होती हैं तो उसमें टाइम अपने को लग सकता है, तो अपनी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। अब y की वैल्यू अपने पास कितनी आई 36 आई। अब इस y की वैल्यू को अपन क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो इस y की वैल्यू को अपन ने यदि इक्वेशन 5 में यदि पुट करें अपन, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5 वी गेट, अब देखो x इज इक्वल टू 132 माइनस 3 और 36 अपॉन में 4, तो x इज इक्वल टू 132, ये मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18 और 3 3 जा 9 और 1 10, 132 में 108 माइनस होगा तो अपने पास कितना आएगा, तो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन में 4, ठीक। और 4 का इसमें देंगे तो कितना जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 6, ठीक है। x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 36। तो देखो हो सकता है कि अपने को इस क्वेश्चन में टाइम लगे, लेकिन जितना उसका उतना मैंने हर चीज़ को बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि ये अपना क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में से पहले अपन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सिंपल किया। सिंपल करने के बाद में एक अपने को इक्वेशन थर्ड मिली और एक इक्वेशन फोर्थ मिली। इन दोनों इक्वेशन से अपन ने क्या किया, जो अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन में को अपने को लेना है और वहाँ से अपने को वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू मैंने ये निकाली और इस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में जब पुट किया तो अपने पास इक्वेशन, इस इक्वेशन से अपने को y की वैल्यू अपनी क्या आई 36 और इस y की वैल्यू को अपन ने इक्वेशन 5 में यदि पुट किया तो अपने पास क्या आया, x का वैल्यू आ गया। तो देखो जो भी क्वेश्चन है तो अपने को क्या है कि जब चीज़ें अपनी आसान कब होगी, जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, यानी किसी भी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपनी इक्वेशन और जो अपनी कैलकुलेशन है वो उतनी ही आसान होती चली जाएगी। तो मैथमेटिक्स का यही नियम है कि जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही मैथ्स में बढ़िया होते चले जाओगे। तो आई होप कि चीज़ आपको समझ में आई। तो आज का अपना जो आज का वीडियो था उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा कि कैसे इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, किस हिसाब से अपन इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।